हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नमस्ते उत्तराखंड अशोक जोशी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का। और भारतीय संविधान हमारा टॉपिक चल रहा है और इसी प्रकार की वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज हम भारतीय संविधान के प्रमुख भागों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करें कि भाग, संविधान के भाग कहते किसे हैं, तो संविधान के भाग साधारण से शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो भाग है वह ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट है, अर्थात एक विषयों का समूह। और विषयों का समूह, और जिस विषयों के समूह को हम भाग कह रहे हैं और जिस पर्टिकुलर भाग को जो है हमने एक नाम दिया है, तो उसी को जो है हम आज पढ़ेंगे। जो हमारा मूल संविधान था, अर्थात जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे मूल संविधान में दोस्तों कुल 22 भाग थे। तो मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में भागों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। तो मूल संविधान में 22 भाग और अब वर्तमान में 25 भाग। अब जो है, जो अभी जब हम क्रमागत रूप से इन्हें पढ़ेंगे तो 22 ही दिखेंगे। तो 25 हम कैसे कह रहे हैं, खंड जुड़े, जैसे जो है भाग 4 का क, या फिर जो है भाग 9th क, भाग 9th ख, तो इनको मिलाकर ही टोटल 25 भाग होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की कि मूल संविधान में हमने कहा 22 भाग और वर्तमान संविधान में 25 भाग। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से, थोड़ा गहनता से हम जानेंगे। तो इस प्रकार एक टेबल फॉर्म में हम पढ़ेंगे। एक तरफ हमने लिख लिया भाग, दूसरी तरफ उस भाग में किसका उल्लेख मिलता है, किसका विवरण मिलता है, और उस भाग में कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक है। तो इस प्रकार से एक सूची हमने बना दी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि दोस्तों जो भाग 1 है, भाग 1 में हमें विवरण मिलता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ यूनियन। तो संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र है उनका वर्णन मिलता है, और अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है भाग 1 में है। दूसरा जो भाग है वह है भाग 2, और भाग 2 में जो है हमें नागरिकता का उल्लेख मिलता है। थोड़ा ट्रिकी वे में पढ़ेंगे कि जैसे भाग 1 में जो है संघ और उसके जो है राज्य क्षेत्र। अब देखो, संघ और राज्य क्षेत्र की बात कर दी है कि संघ किस प्रकार से, संघ और उसके राज्य क्षेत्र और किस प्रकार से जो है राज्यों का निर्माण होगा। तो यह हमें भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 तक मिल रहा है। अब जो है जब हमारे जो है राज्यों का निर्माण हो जाएगा, संघ बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो है वहां पे जो नागरिक रहेंगे उनके लिए नागरिकता की जो है बात तो आएगी। तो जो है भाग 2 में जो है हमें सिटीजनशिप, नागरिकता का जो है उल्लेख मिलता है, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है भाग 2 में आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों भाग 3, काफी इंपॉर्टेंट है ये भाग 3। और भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स। अब देखो, नागरिकों के लिए जो है, जो नागरिक रह रहे हैं उनको नागरिकता हमने दे दी। अब उनके कुछ अधिकार, वह कुछ जो है उन्हें कुछ मूल अधिकार भी हमने जो है प्रदान करने। तो इसको एक सीक्वेंस और ट्रिक में पढ़ेंगे। तो जो है भाग 3 में हमें किसका जिक्र मिलता है, मूल अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का जो है जिक्र है, और भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार। अगला जो भाग है वह है भाग 4, और भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो है जिक्र है, विवरण है भाग 4 में। तो देखिए, नागरिकों को जो है किस प्रकार से हमने जो है एक ट्रिकी वे में पढ़ा कि भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और किस प्रकार से राज्य क्षेत्र जो है हमारे नए राज्य बनेंगे, उनका नाम रखा जाएगा, इस प्रकार से। और जो है उसके बाद जब हमारे जो है संघ और राज्य क्षेत्र जो है राज्य बन गए हैं, तो देन वहां पे रहने वाले जो नागरिक है उनके लिए नागरिकता भाग 2 में। और भाग 3 में जो है नागरिकता जब हमने दे दी, अब उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स। तो भाग 3 में जो है मूल अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब जो है मूल अधिकार भी दे दिया है। अब कहीं ना कहीं जो राज्य क्षेत्र में जो हमारे नागरिक रह रहे हैं, अब उनके लिए क्या है, हम एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए कुछ तत्वों को जो है, कुछ नीति निर्देशक तत्व बनाएंगे। तो इस प्रकार से भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें जो है हम डीपीएसपी कहते हैं, और अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है, और अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में जो है रखे गए हैं। आगे जो है दोस्तों हम देखेंगे, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, भाग 4.1। तो भाग 4.1 देखिए, भाग 4.1 या भाग 4 क या भाग 4A, हम जो उचित लगे कह सकते हैं। इसमें जिक्र मिलता है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। और इसे जो है, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जहां पे भी आपको ये क ख दिखेगा तो मतलब इन्हें संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1976 में, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1976 में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया।
और यह जो है संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 क में है। और जो है अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का जिक्र मिलता है। ठीक है, और जो है अभी वर्तमान में कितने हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य है। और जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जो है जगह दी गई, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में रखा गया। तो इस प्रकार से जो है भाग 4 क तक हमने पढ़ दिया। तो इस प्रकार एक सेक्शन वाइज हम देखेंगे, शुरुआत में 1 से 4 तक जो है पहले सेक्शन में हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट दोस्तों भाग 5 में जो है हम देखते हैं कि संघ, जो हमारा यूनियन है या जो केंद्र है, यूनियन गवर्नमेंट का जो है उल्लेख मिलता है। तो भाग 5 संघ से संबंधित है, यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित है, यूनियन गवर्नमेंट से। और अनुच्छेद 52 से लेकर 51 तक जो है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक हमें उल्लेख मिलता है। तो भाग 5 किससे संबंधित है, संघ सरकार से, संघ से। और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 जो है भाग 5 में है। अब जो है संघ की बात हमने कर दी है, सेंटर की बात कर दी, अब हम स्टेट पे आ जाएंगे भाग 6। तो भाग 6 में राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का जो है हमें उल्लेख मिलता है, विवरण मिलता है। भाग 6 में राज्य सरकार और अनुच्छेद 152 से लेकर 237 हमारा जो है भाग 6 में है। तो भाग 6 किससे संबंधित है, राज्य सरकार से संबंधित है, राज्य से संबंधित है, इसे राज्य का संविधान भी कहते हैं। और अनुच्छेद 152 से लेकर 237 हमारे जो है भाग 6 में। नेक्स्ट है दोस्तों भाग 7। तो भाग 7 को जो है निरस्त कर दिया गया है। इसमें राज्यों से संबंधित यह था कि जो है राज्यों को अलग अलग जो है कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। और इस भाग 7 को जो है 7वें संविधान, तो देखो ये ट्रिकी हो गया कि भाग 7 और किस संविधान संशोधन के तहत निरस्त किया गया, तो 7वें संविधान संशोधन जो कि 1956 में होता है, इसके तहत निरस्त किया गया। और इसमें कौन सा अनुच्छेद था, तो अनुच्छेद 238। तो 238 निरस्त जो कि हमारा भाग 7 में था। और भाग 7 भी जो है 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत निरस्त कर दिया गया है, जिसमें क्या था कि जो प्रांत है, जो राज्य है, उनको अलग अलग जो है वर्ग ए, वर्ग बी, इस प्रकार से रखा गया था। तो जो है भाग 7। आगे हम बढ़ेंगे भाग 8 की तरफ। और भाग 8 आप देख सकते हैं कि देखिए सबसे पहले हमने जो है भाग 5 में संघ सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार, भाग 7 राज्यों को विशेष वर्ग की जो बात की गई थी, जो निरस्त हो गया है। अब जो है भाग 8 में हमने राज्य केंद्र सरकार की बात भी कर दी है, राज्य सरकार की बात भी कर दी है। अब जो है जो भाग 8 है यह है संघ शासित क्षेत्र, अर्थात जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित क्षेत्र है, उनसे संबंधित है हमारा भाग 8। तो भाग 8 संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित क्षेत्र से संबंधित। और अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक हमारे जो है भाग 8 में है। अगला जो है दोस्तों, अब इस वाले सेक्शन को हम एक अलग उसके रूप में पढ़ेंगे, जो है अलग अलग खंडों में जब हम पढ़ेंगे तो काफी इजी हमें होगा इसे याद करना, समझना। अब जो है भाग 9 है, काफी इंपॉर्टेंट है भाग 9। भाग 9 में विवरण मिलता है पंचायती राज से संबंधित है, जो हमारी ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था है। और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक जो है इसमें जो है उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक जो है भाग 9 में है। और इस जो है भाग 9 को 73वें संविधान संशोधन, जो हमारा 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 है, उसके तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट है भाग 9 का क। तो भाग 9 क, तो भाग 9 का जो क है यह हमारा जो है शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज से संबंधित भाग 9। और भाग 9 क जो है वह शहरी स्थानीय प्रशासन, नगर पालिकाओं से संबंधित है। और अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक जो है हमें अनुच्छेद जो है भाग 9 क में मिलता है। और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 क को जोड़ा गया। अगला जो भाग है वह है भाग 9 ख। इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहकारी समिति, इनका जिक्र मिलता है। और अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक जो है हमें भाग 9 ख में मिलता है। और काफी इंपॉर्टेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 97वां जो संविधान संशोधन 2011 में हुआ, उसके तहत भाग 9 ख जोड़ा गया। अगले भाग की तरफ हम बढ़ेंगे। भाग 9 के बाद जो हमारा भाग 10 है, और जो भाग 10 है इसमें हमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए जो है एक विशेष प्रशासनिक ढांचे के लिए जो है कुछ प्रावधान किए गए। तो भाग 10
जो है SC और ST क्षेत्र, अनुसूचित जाति और जो जनजातीय क्षेत्र है उनके लिए हम विशेष प्रशासनिक ढांचा, विशेष प्रशासनिक कुछ प्रावधान करें, उससे संबंधित है। और अनुच्छेद 244 जो है इसमें है भाग 10 में। आगे है भाग 11, और भाग 11 हमारा संबंधित है केंद्र राज्य संबंध। तो जैसे केंद्र या संघ राज्य संबंध कई संबंध होते हैं, विधायी संबंध, वित्तीय संबंध, प्रशासनिक संबंध, तो उन संबंधों का जिक्र हमें भाग 11 में मिलता है। और अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक जो है इसमें है भाग 11 में। अगला जो भाग है वो है भाग 12, और भाग 12 दोस्तों फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट अर्थात वित्त, संपत्ति और अनुबंध से संबंधित है। कि जो वित्त है या जो GST, जो कर है, करों का बंटवारा हो गया, आयकर, और ये तमाम चीजें जो है हमारे इसमें है वित्त, संपत्ति और अनुबंध। और अनुच्छेद 264 से लेकर जो है 300A तक जो है भाग 12 में है। और जो हमारा एक मौलिक अधिकार हुआ करता था पहले, जो 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति के अधिकार को भी जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत एक विधिक अधिकार बनाया गया और कहा रखा गया अनुच्छेद 300A में। तो संपत्ति का अधिकार जो है अब भाग 12 के अनुच्छेद 300A में है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है भाग 13। तो भाग 13 राज्यों के भीतर व्यापार वाणिज्य से संबंधित है, कि राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम। और अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक जो है इसमें है कि जो है आपको कहीं भी किसी भी राज्य में भारत के भीतर जो है आप व्यापार कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है, ऐसे तमाम प्रोविजन इसमें है। नेक्स्ट है भाग 14। तो 14 में हमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, काफी इंपॉर्टेंट ये है कि जो संघ और राज्य है, तो संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं है, जैसे हमारी अखिल भारतीय सेवाएं है अनुच्छेद 312 के तहत, IAS, IPS, IFS, तो ऐसे संघ और राज्यों के अधीन, या जो हमारी स्टेट जो PCS होते हैं, स्टेट के जो एग्जाम होते हैं हमारे, जैसे UPSC है तो ऐसे ही स्टेट PC जो है, जैसे UKPSC है, या ये, तो ये सारे जो है हमारे भाग 14 में संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक जो है भाग 14 में हमारे जो है मिलता है इन अनुच्छेदों का उल्लेख। और इसमें जो है ये इन तमाम सेवाओं से संबंधित विशेष प्रावधान। आगे हम बढ़ेंगे अनुच्छेद 14 के बाद अनुच्छेद 15 काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यह है निर्वाचन से संबंधित, इलेक्शन कमीशन। तो भाग 15 हमारा निर्वाचन से संबंधित, और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक हमारा जो है भाग 15 में है, और किससे संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। अगला जो भाग है वह है भाग 16, और भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध। जैसे हम देखते कि SC, ST या जो एंग्लो इंडियंस हैं उनके लिए, एंग्लो इंडियन के लिए जो है विशेष सीटों का प्रावधान होता था पहले, जैसे लोकसभा में, विधानसभा में, हालांकि अब तो हटा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये विशेष जो उपबंध है कुछ वर्गों से संबंधित, यह भाग 16 में मिलता है, और अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक जो है हमारा भाग 16 में। नेक्स्ट है भाग 17, काफी इंपॉर्टेंट है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, और राजभाषा हम जानते हैं कि हमारी राजभाषा हिंदी और जो है लिपि देवनागरी है, और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 हमारा भाग 17 में। भाग 18 आपात उपबंध, और आपात उपबंध 3 प्रकार के जो है, आपातकाल, राष्ट्रीय, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो भाग 18 में ही हमारे आपात उपबंधों का जिक्र है, और अनुच्छेद 352 से 360 हमारा जो है भाग 18 में। नेक्स्ट हम देखते भाग 19। तो दोस्तों भाग 19 में हमारा परकीण या विशेषाधिकार दिए गए कि जो हमारे संवैधानिक पदों पर जो तैनात है, जैसे राष्ट्रपति जी है, महामहिम राज्यपाल जी है, तो उनके विशेषाधिकार भाग 19 में। और भाग 19 अनुच्छेद 361 से लेकर 367 हमारा जो है भाग 19 में है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे भाग 20 की तरफ, और काफी इंपॉर्टेंट है भाग 20। यह है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो भाग जो 20 है, भाग 20 में हमें संविधान संशोधन का विवरण मिलता है, और संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368। अगला जो भाग है वह है भाग 21, और भाग 21 में जो है अस्थायी और कुछ संक्रमणकालीन विशेष उपबंध दिए गए हैं, कि जैसे जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था धारा 370 के तहत, और जो है जिसको कि 2019 में हटा दिया गया। तो जो है यह जो है जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा था, तो वह इसी भाग के तहत था। तो भाग 21 अस्थायी एवं संक्रमणकालीन जो है विशेष उपबंध हमें इसमें मिलते हैं, और अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक जो है भाग 21 में। अगला जो हमारा अंतिम भाग है भाग 22,
और भाग 22 में जो है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ की जो है संविधान का, जैसे संक्षिप्त नाम, भारत का संविधान, ये चीजें हमें मिलती है। और अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक जो है भाग 22 में। तो दोस्तों यह है संविधान के जो है भाग, 25 भाग है कुल। और मैंने शुरुआत में भी बताया, हालांकि आपको 22 दिख रहे होंगे, लेकिन जो खंड है कि जैसे 4A, 9th को, तो इनको मिलाकर टोटल 25 भाग है। और जो इंपॉर्टेंट भाग है उनके विषय में मैंने बता दिया, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे भाग 20 है, तो इसमें क्या है, संविधान संशोधन के बारे में। तो क्वेश्चन यही बनता है कि संविधान संशोधन से संबंधित भाग या किस भाग में जो है संविधान संशोधन का जो है विवरण मिलता है, तो वह है भाग 20 और अनुच्छेद 368। या फिर आप पीछे देखेंगे तो जैसे आपात उपबंध, जो आपातकालीन प्रावधान है, जैसे हमारे भारत शासन अधिनियम और जर्मनी के वीमर संविधान से जो है लिए गए हैं, तो भाग 18 में आपात उपबंध का है। राजभाषा से संबंधित भाग 17 है। निर्वाचन से संबंधित भाग 15 है। ये तमाम क्वेश्चन जो कई बार आ चुके हैं। या फिर जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, यह भाग 14 में हमें मिलता है। या आगे हम देखें जो पंचायती राज से संबंधित भाग है हमारे, तो जो है भाग 9 पंचायती राज, भाग 9th को जो है हमारा शहरी जो स्थानीय प्रशासन है, नगर पालिकाओं से संबंधित 9th को कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। तो इस प्रकार से आप सभी याद रखेंगे। यह जो भाग 3 है कई बार आ चुका है, मौलिक अधिकारों से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।